Yes, good morning, students. Good morning, students. Yes, good morning, students. यस बेटा स्टार्ट करते हैं हम। बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है a window is in the form of rectangle. A window is in the form of rectangle surmounted by a semi circular opening. इसके ऊपर क्या है? सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। रेक्टेंगल के ऊपर क्या है? सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। पेरीमीटर इज गिवन टू अस, दैट इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। विंडो की डायमेंशन मींस लेंथ ब्रेड्थ बतानी है आपको। To admit maximum light, to admit maximum light means you are to prove that area is maximum. आपको क्या प्रूव करना है? आपको इसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। आपको इस विंडो के एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है कि इस पूरे में मैक्सिमम लाइट आए। ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये लेंथ है x, तो ये भी x हो जाएगी। ठीक है, ये जो ऊपर सेमी सर्कुलर है, तो यहाँ से यहाँ तक इस सेमी सर्कल की रेडियस मैंने r एज्यूम कर ली। रेडियस r तो डायमीटर 2r, तो ये कितना हो जाएगा? 2r। पेरीमीटर क्या होगा? इस पूरी विंडो का पेरीमीटर क्या होगा बेटा? पेरीमीटर 2r प्लस x प्लस सेमी सर्कल का पेरीमीटर हाफ ऑफ 2 पाई r प्लस x, यानी कि 2x प्लस 2r, 2x प्लस 2r प्लस सेमी सर्कल का हाफ ऑफ 2 पाई r, सेमी सर्कल का हाफ ऑफ। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको इसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। एरिया को हम फंक्शन लेकर चलेंगे, जिसे हमने प्रूव करना होता है उसे हम फंक्शन लेकर चलते हैं। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 2r इनटू x, 2x इनटू r प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का एरिया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब बेटा आपके पास राइट हैंड साइड पर टू वेरिएबल हैं, कौन कौन से? x एंड r। तो आप क्या करेंगे? एलिमिनेट कर लें। किसको एलिमिनेट करें बेटा? r स्क्वायर भी है और r भी है। ठीक है, अगर मैं r को एलिमिनेट कर दूं तो दोनों जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ज्यादा इजी है किसको एलिमिनेट करना? x को एलिमिनेट करना। तो हम 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 2x क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा 10 माइनस 2r माइनस 5r। तो कर लीजिए एरिया फंक्शन क्या आ जाएगा? मैं 2x को क्या पुट कर दूं? 2x इज 10 माइनस 2r माइनस 5r, दैट इज 2x और ये r प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब पूरा फंक्शन आपके पास r की फॉर्म में है, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू r। dA by dr इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? चलो पहले मैं a एक बार फिर से लिख देती हूँ मल्टीप्लाई करके। a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर plus pi by 2r square. It means we have minus 1 or plus half, that is
माइनस हाफ पाई बाय आर स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन बाई टू, दैट इज वन बाई टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है टेन आर माइनस टू आर स्क्वायर। अब बेटा डिफरेंशिएट कर देती हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर क्या आ जाएगा, टेन माइनस फोर आर माइनस फाइव बाई टू एज इट इज, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टू आर। नाउ पुट डी ए बाई डी आर इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए डी बाई डी आर को, तो क्या आ जाएगा टेन माइनस फोर आर माइनस फाइव आर इक्वल टू जीरो, टेन इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव इंटू आर, तो डायमेंशन फाइंड आउट करें तो रेडियस क्या आ गई टेन अपॉन फोर प्लस फाइव। आगे बेटा अब आप खुद कर लेंगे, रेडियस आ गई। अब आप रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, अगर आप रेडियस यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप x फाइंड आउट कर लेंगे रेडियस की वैल्यू ये पुट करके, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसे आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो माइनस फोर माइनस फाइव दैट इज लेस देन जीरो, तो एरिया इज मैक्सिमम। ओके क्लियर बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्लियर है या थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है? हाँ थोड़ा ब्लर है ना, तो समझ में आ पा रहा है लिखा हुआ है? मैं एक बार चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ अगर हो जाए क्लियर तो। आई थिंक अब ठीक है ना। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बेटा मैंने x फाइंड आउट नहीं किया, जो पीडीएफ भेजूंगी उसमें किया है कंप्लीट, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12 है a point on the hypotenuse of a triangle, एक ट्रायंगल है, it is a triangle, a point, ये point है P on the hypotenuse of a triangle, triangle के hypotenuse पर एक point है P, ये point जो P है it is at a distance of A and B from the sides of the triangle, ये point triangle की side से, ये है triangle की sides, triangle की side से ये perpendicular है, ये पॉइंट पी ट्रायंगल की साइड से कितने डिस्टेंस पर है ए और बी, तो यानी कि ये डिस्टेंस मैंने ए ले ली, किसी भी ए ले लो, ये पॉइंट ट्रायंगल की साइड से ए और बी डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये डिस्टेंस ए हो गई और ये डिस्टेंस क्या हो गई बी, जो पी पॉइंट है वो ट्रायंगल की साइड से ए और बी डिस्टेंस पर है, तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, और अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, ओके। ये गिवन है आपको, शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मैक्सिमम प्रूव करना है, और कितना प्रूव करना है, प्रूव करना है इक्वल टू a raised power 2 by 3 plus b raised power 2 by 3 and whole raised to the power 3 by 2। बेटा आपको बताया था जिससे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो तो फंक्शन लेने चलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ को हम फंक्शन लेकर चलेंगे। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज की लेंथ है AP, इसको मैं A कह देती हूँ, तो AP प्लस PC, इसे मैंने B नाम दे दिया इस पर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज AP प्लस PC, इसे आपको फंक्शन लेकर चलना है। अब बेटा AP कैसे फाइंड आउट करें, AP फाइंड आउट करने के लिए इन ट्रायंगल, इस पॉइंट को मैंने M कह दिया, इन ट्रायंगल AMP, ठीक है, हमें AP फाइंड आउट करना है, तो AP बाय A क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, जो ये 90 हो गया,
बेस परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सेकेंड थीटा। तो अब हम आप इसे लिख लीजिए AP बाय AL सेकेंड थीटा। अब हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल P, इसे मैंने M दे दिया, PNC, तो हमें PC फाइंड आउट करना है, PC बाय B, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट थीटा, तो PC क्या आ गया, PC तो आ गया B कॉसिकेंट थीटा, और AB क्या आ गया, A सीकेंट थीटा। अब आप ये जो फंक्शन लेकर चले थे L, दैट इज AP प्लस PC, AP किसके इक्वल है, A सीकेंट थीटा के इक्वल है, थीटा क्या है बेटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो A सीकेंट थीटा प्लस B कॉसेकेंट थीटा। अब आपके पास राइट साइड में एक ही वेरिएबल है दैट इज थीटा, तो इस थीटा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब आपके पास एक ही वेरिएबल है थीटा, इस थीटा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dl बाय d थीटा, सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा इनटू tan थीटा, कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट थीटा इनटू cot थीटा। Now put dl by d theta equal to 0। अब dl by d theta को 0 पुट कर देंगे, then d implies a secant theta tan theta, आप इसे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म नेगेटिव जो टर्म है वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, b cosecant theta into cot theta। अब मैं साइन कॉस में चेंज कर रही हूँ, secant को मैंने लिख लिया 1 by cos theta, tan को मैंने लिख लिया sin theta by cos theta, cosecant को मैंने लिख लिया 1 by sin theta, cot को मैंने लिख लिया cos theta by sin theta। It means we have a sin theta into sin square, तो a sin cube theta is equal to b cos cube theta, sin cube by cos cube, तो tan cube theta is b by a। It means tan theta is equal to b by a whole raised to the power 1 by 3। अब आपको एक तो मैक्सिमम प्रूव करना है, सेकेंडली लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट करनी है। बेटा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है क्या, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है आपके पास a secant थीटा प्लस b cosecant थीटा। तो अगर मैं यहाँ secant थीटा और cosecant थीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो secant और cosecant की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं secant थीटा को लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, secant स्क्वायर, तो secant थीटा क्या हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी तरह मैं cosecant थीटा को लिख सकती हूँ अंडर द रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दें, 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर, tan थीटा क्या है, tan थीटा है b बाय a रेज टू द पावर 1 बाय 3, tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर प्लस b अंडर द रूट 1 प्लस cot थीटा स्क्वायर। बेटा cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा b बाय a है, तो cot थीटा a बाय b होल रेज पावर 1 बाय 3, और cot थीटा का स्क्वायर है, तो cot थीटा का स्क्वायर। इट मींस लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a अंडर द रूट 1 प्लस पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 बाय 3 इंटू 2 दैट इज 2 बाय 3,
तो b by a whole raised to the power 2/3। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, b बाहर, a raised to the power 2/3 और b raised to the power 2/3। एलसीएम ले ले बेटा, a raised to the power 2/3, a raised power 2/3 plus b raised power 2/3 plus अंडर द रूट b बाहर है, एलसीएम इज b raised power 2/3, b raised power 2/3 plus a raised power 2/3। अब मैं इसे और इसे कलेक्ट करके लिख रही हूँ। 2/3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फिगर में रेस कर दूँ या यहाँ से ये रेस कर, नहीं रेस, इट मीन्स एल क्या आ गया, ए अंडर द रूट a raised power 2/3 plus b raised power 2/3 upon a raised power 2/3 और होल रेज टू द पावर 1/2। रूट था ना, डिनोमिनेटर में भी 2/3 का रूट है, तो 2/3 की पावर मैंने 1/2 लिख दिया, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, a रेज पावर 1/3 प्लस b रूट b raised power 2/3 plus a raised to the power 2/3 divided by इसी तरह b raised power 2/3 whole raised power 1/2, तो क्या आ जाएगा b raised to the power 1/3। अब इन्हें कलेक्ट कर लो, बेस सेम में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन में, इन्हें कलेक्ट कर लो, 1 minus 1/3 that is 2/3, a raised power 2/3 root a raised power 2/3 plus b raised power 2/3 plus b raised power 1 minus 1/3 that is 2/3 under the root b raised power 2/3 plus a raised to the power 2/3। ये लेंथ आ रही है बेटा, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, कॉमन आ जाएगा अंडर द रूट a raised power 2/3 plus b raised power 2/3 कॉमन, ये कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, a raised power 2/3 और यहाँ पर b raised power 2/3, a raised power 2/3 plus b raised power 2/3, तो क्या आ गया आपके पास a raised power 2/3 plus b raised power 2/3 and whole raised to the power, यहाँ बेटा पावर 1 है और ये हाफ ऐड हो जाएगी, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 और आपको यही प्रूव करना था। देखो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज यही आ रही थी ना, a raised power 2/3 plus b raised power 2/3 और whole raised to the power 3/2 लेंथ आ गई। अब क्या प्रूव करना रह गया बेटा, मैक्सिमम अभी भी प्रूव करना रह गया, मैक्सिमम नहीं प्रूव किया हमने, तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 by d थीटा स्क्वायर, यहाँ पर अब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, सेकेंड थीटा एज इट इज, tan थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा, ए तो है बाहर, सेकेंड को एज इट इज रखा था, tan को एज इट इज रखा और सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा इनटू tan थीटा प्लस बी, ये माइनस बी बाहर ही रख लेते हैं, कांस्टेंट है ना, माइनस बी मैंने बाहर ही ले लिया, कॉसेकेंट थीटा एज इट इज और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा, कॉसेकेंट माइनस भी तो बाहर ले लिया, कॉसेकेंट इनटू कॉट में प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो कॉसेकेंट एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज और कॉसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेकेंट थीटा इनटू कॉट, ठीक है, वी हैव a secant cube theta plus a secant theta into tan square theta माइनस माइनस प्लस b cosecant cube थीटा माइनस माइनस प्लस b cot square थीटा into cosecant थीटा। हाँ जी बेटा, tan थीटा आपको क्या गिवन है,
tan थीटा इज गिवन नहीं है, हमने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज a by b आया था, b by a, tan थीटा आया था b by a होल रेज़ टू 1। बेटा a और b क्या थे, डिस्टेंसेस थे, तो ये टर्म हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो tan थीटा, तो आप सीकेंट को क्या लिखेंगे, अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, कॉसिकेंट को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो सभी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब मिनिमम। बेटा पूरा सॉल्व करके लिखने की भी नीड नहीं है, अगर tan थीटा ये पुट करेंगे तो लिख देना क्लियरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आप जब सेकंड थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर तो tan की वैल्यू डाल देंगे, कॉसिकेंट को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखेंगे और कॉट की वैल्यू a बाय b, तो क्लियरली ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, क्योंकि a और b तो है ही ग्रेटर देन जीरो। तो ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, तो मिनिमम। और आपको यही प्रूव करना था कि हाइपोटेन्यूज क्या है, मिनिमम, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ जो है आपको ये प्रूव करनी थी, जो कि हमने प्रूव कर दी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछिए। नो, आगे बढ़े फिर। ये था क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। वैसे तो ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, और प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच दिस वन फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो बेटा मैं सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। फंक्शन गिवन है x माइनस टू होल रेज पावर 4 x प्लस 1 होल क्यूब, तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करने पर x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब x की वैल्यूज जो आएंगी उन पर चेक कर लेंगे, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर से चेक किया, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स थे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में सेंड कर दूंगी, समझा नहीं रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है। मैक्सिमम मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमम मिनिमम तो पीछे कई बार कह चुके हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, किसी को याद है? क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था? यस, अगर किसी को याद है तो मुझे बताइए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यस, हु विल टेल? हाँ जी, बता सकता है कोई? यस, बोलो। नो, वो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाता है, जो बिल्कुल पीक मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा होता है वो जो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाता है। और जो पीक पॉइंट्स होते हैं या नीचे जहाँ पॉइंट होते हैं जहाँ चेंज हो रहा होता है, वो क्या होते हैं, पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट। मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रही हूँ। नो, वो तो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैं जहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमम बताया था वही बताया था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं याद? नो 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 नो, क्या था, अच्छा सुनो क्या था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पर फंक्शन जो है चेंज ही नहीं करे, मैं अगर फंक्शन में चेंज ही नहीं आ रहा, यानी कि अगर एक पॉइंट है उस पॉइंट पर अगर आप स्लाइटली राइट और लेफ्ट में जाएं तो साइन चेंज ही नहीं हो, साइन रिमेन्स द सेम। इन्फ्लेक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स का साइन सेम रहता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो मिनिमा, एंड इफ देर इज नो चेंज मीन्स पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव रहे, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उन पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं जहां पर चेंज ही नहीं हो,
साइन सेम रहे, पॉजिटिव से पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव से नेगेटिव। याद आया, बताया था या नहीं याद आया? नहीं आया याद किसी को? आ गया याद। और नहीं आया अगर याद तो एक बार नोटबुक ओपन करके देखना, मैंने लिखवाया भी हुआ है, आपको लिखवाया भी था, ठीक है। वो थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चे, मैं कर नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा x इक्वल टू, चलो मैं सिर्फ रिजल्ट लिख देती हूँ, ठीक है। fx है x माइनस 2 होल रेज टू द पावर 4 x प्लस 1 होल क्यूब। आप जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, -1 2 एंड 2/7। जब -1 पर, जब 2 पर चेक करेंगे, स्लाइटली लेस देन 2 रखेंगे तो f डैश x का जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। स्लाइटली ग्रेटर देन 2 रखेंगे तो f डैश x का साइन आएगा पॉजिटिव, ठीक है। x इक्वल टू -1 पर चेक करें, स्लाइटली लेस देन -1 और स्लाइटली ग्रेटर देन -1। रख के देख लो, -1 से स्लाइटली लेस, अगर मैंने -2 रखा तो -4 का क्यूब नेगेटिव, ये तो रहेगा ही पॉजिटिव, -2 तो ये भी नेगेटिव, तो क्या आया साइन पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो 2 पर क्या होगा, मिनिमम। -1 पर कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो -1 पर होगा मैक्सिमम। लेकिन जब आप 2/7 पर चेक कर लो, इस पर साइन चेंज नहीं होगा। जल्दी से पुट करके देखो बेटा, सभी पुट करके देखो। 2/7 से स्लाइटली लेस और 2/7 से स्लाइटली ग्रेटर, जल्दी से पुट कीजिए। स्लाइटली लेस देन 2/7 और f डैश x का साइन बताओ मुझे। स्लाइटली ग्रेटर देन 2/7 पुट करो और f डैश x का साइन बताओ मुझे। जल्दी बताओ मुझे साइन क्या आ रहा है। 2/7 कितना हो गया, लगभग 0.28 हो गया ये, ठीक है। तो स्लाइटली लेस, तो मैं 0.1 रख लूं। अगर मैं 0.1 रखती हूँ तो 0.1 माइनस 2 नेगेटिव, 0.1 प्लस 1 ये तो स्क्वायर है ही, तो पॉजिटिव। अच्छा, 0.1 तो 0.7 माइनस 2 दैट इज नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। स्लाइटली ग्रेटर, तो मैं 0.5 अगर रख दूं, 0.5 माइनस 2, 0.5 minus 2 that is negative, पॉजिटिव। और अगर मैं यहाँ रखती हूँ 7 इंटू, ये तो साइन चेंज हो रहा है, यहाँ तो साइन चेंज हो रहा है बेटा, सॉरी, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये है मैक्सिमम। तो एक बार ना -1 पे चेक कर लो, -1 पर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन -1 अगर मैं पुट करती हूँ, 0 पुट कर लूँ मैं, 0 -2 होल क्यूब, 0 -2 होल क्यूब, -2 का क्यूब नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा, मैं क्या पुट कर रही हूँ, 0 0 -2 नेगेटिव। यहाँ देखो बेटा, यहाँ साइन चेंज नहीं कर रहा, सॉरी, यहाँ मैक्सिमम नहीं है बच्चे, 2/7 में तो मैंने चेंज कर रहा है, 2/7 से स्लाइटली लेस रखा तो पॉजिटिव और स्लाइटली ग्रेटर रखा तो नेगेटिव। लेकिन -1 पर चेक करो, -1 से स्लाइटली लेस रखो तो भी पॉजिटिव और -1 से स्लाइटली ग्रेटर रखो तब भी क्या आ रहा है, साइन पॉजिटिव। तो ये -1 क्या है, therefore -1 is a point of inflection, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्योंकि -1 पर साइन चेंज नहीं कर रहा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रह रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा मैं नहीं कर रही हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, बिल्कुल सिंपल है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखें, 0 रखने पर π/2 और π/6 आएंगे,
इन दो पॉइंट्स पर और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे, जिस पर ग्रेटर आएगी उस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जिस पर लेस आएगी उस पर एब्सोल्यूट मिनिमम। उससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बेटा एग्जैक्टली सेम है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 सेम है क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इस तरह की जो मैं 16 के बारे में इस तरह का क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता। एफ कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है a कॉमा b पर। f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन a comma b such that इस तरह से डिफाइंड है कि f dash x क्या है, f dash x is greater than 0 for all x belonging to a comma b। प्रूव करना है, प्रूव दैट f is an increasing function। f को जो है increasing function करना है a comma b। अब या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन ये था कि अगर x1 लेस है x2 से और f of x1 भी क्या आ जाए लेस देन f of x2 से, इट मींस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर x1 स्मॉलर है x2 से और y की वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी स्मॉलर आए y2 से x2 से, तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू में भी सेम साइन हो तो वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ये फंक्शन डिफाइंड है डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन f इज डेरिवेबल। इट मींस क्या है, ये डेरिवेबल है इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। every derivable function is continuous। बताई थी आपको प्रॉपर्टी मैंने that every differentiable function, अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। तो ये फंक्शन जो क्या जरूर होगा, कॉन्टिन्यूस जरूर होगा इस इंटरवल में, क्योंकि f dash x ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि डेरिवेबल है फंक्शन। एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अगर डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। आपको याद है मैंने मीन वैल्यू थ्योरम बताई थी कि अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो तो वहां पर एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा सच दैट एफ प्लस सी, एक पॉइंट सी जरूर होगा इन दोनों के बीच में सच दैट एफ प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस, हमने x1 x2 ले लेते हैं, हमने ये जो इंटरवल था इनके बीच में ना तो पॉइंट से थे, x1 और x2 ना इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, इस इंटरवल से लाई कर रहे हैं और हमने एज्यूम कर लिया कि x1 जो है लेस है इससे x2 से। ठीक है, तो क्या होता है f dash x किसके इक्वल होता है, f dash x is equal to f of b minus f of a। तो हमने क्या लिया x1 x2, तो f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1। आपको गिवन है कि f dash x ग्रेटर देन 0 है हर एक x जो a कॉमा b के बीच में और c भी a कॉमा b के बीच में है, तो f dash x f dash c भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0। f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 is greater than 0। It means ये क्वांटिटी क्या है, greater than 0। It means f of x2 is, ये तो है greater than 0, x2 minus x1। क्यों, क्योंकि हमने assume किया है कि x1 smaller है और x2 greater है, ये तो है greater than 0। It means f of x2 is greater than f of x1। हमने x2 को ग्रेटर लिया और f of x2 भी ग्रेटर आ गया, इट मींस इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। हमने x1 को स्मॉलर लिया तो f of x1 भी स्मॉलर आ गया f of x2 से, इट मींस इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी
डेरिवेबल था तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, और कॉन्टिन्यूस है तो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि एफ डैश सी, एक पॉइंट सी होगा ए और बी के बीच में, जस्ट दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल। और मैंने ये x1 x2 इनके बीच में लिए, तो इस पर भी ये बात ट्रू होगी। ग्रेटर देन जीरो पुट कर दिया, हो गया कि क्या है, इंक्रीजिंग। वीडियो नहीं आ रही? अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स बोलिए बेटा, नहीं आ रही वीडियो? नहीं आ रही? अब चेक कीजिए बेटा, आ रही है कॉमन? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। Show that the height of the cylinder, एक सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम प्रूव करना है आपको। And that one cylinder is inscribed in a sphere of radius r। और ये जो सिलेंडर है, ये किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है? इट इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसके बीच में एक ये सिलेंडर, इट इज द सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का एक सेंटर है। अच्छा, और हाइट ऑफ द सिलेंडर को, हाइट ऑफ द सिलेंडर को किसके ऊपर, किसके ऊपर प्रूव करना? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैं स्मॉल h से डिनोट कर रही हूँ। हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज स्मॉल h से डिनोट की, इसे प्रूव करना इक्वल टू 2r/√3, वेयर कैपिटल R क्या है? R is the radius of the sphere, R is the radius of sphere। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम फाइंड आउट भी करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। शो दैट द हाइट ऑफ द, शो दैट द हाइट, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2r by the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r, height is 2r/√3 and also find the maximum volume। ठीक है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, तो मैं सिलेंडर की हाइट को स्मॉल h और सिलेंडर की रेडियस को मैंने ले लिया स्मॉल आर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने सिलेंडर की जो रेडियस है उसे स्मॉल आर और हाइट को क्या लिया है? स्मॉल एच। ठीक है, अब हमारे पास बेटा दो वेरिएबल्स हैं आर और एच, जिसे हमें एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये जो स्फीयर है, यहाँ से लेकर और ये स्फीयर को टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आर। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? आर। तो ये पूरा कितना हो गया? 2r। और हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज स्मॉल h, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर में हमने लिया, तो रेडियस मैंने स्मॉल r लिया, तो ये डायमीटर पूरा कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, ये कितना हो गया? 2r। अब इन ट्रायंगल
ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी हम क्या कह सकते हैं ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस ओ ए होल स्क्वायर। ओ बी कितना है 2r ये ना बेटा ओ बी 2r है ना r प्लस r दैट इज 2r and AB is h and O is 2 small r। तो बच्चे देखो किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा इजी है यहाँ x स्क्वायर h वैल्यू निकालनी है तो इसलिए अगर मैं r स्क्वायर की पुट कर दूं तो वो ज्यादा इजी है ठीक है क्योंकि h स्क्वायर नहीं है हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो r स्क्वायर पुट कर देती हूँ मैं यहाँ से r स्क्वायर क्या आ जाएगा कैपिटल R कांस्टेंट है ना क्योंकि हमें स्फीयर की रेडियस तो गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो पुट कर दीजिए वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच पाई बाय 4 बाहर इस स्मॉल एच से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4r स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अब एक ही वेरिएबल है क्या एच तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो डीवी बाय डी एच कितना हो जाएगा पाई बाय 4 बार कांस्टेंट है बाहर रहेगा 4r स्क्वायर कांस्टेंट h का डेरिवेटिव 1 और h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर नाउ पुट dv by dh इक्वल टू 0 रख दो तो पाई बाय 4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 and from here we have 4r square is equal to 3h square it means h is equal to h square is 4r square by 3 and h is equal to 2r by root 3 बेटा यही प्रूव करना था h को ठीक है मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो d2v by dh square क्या आ जाएगा पाई बाय 4 तो बाहर था ये पूरा कांस्टेंट है कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना रेडियस ऑफ द स्फीयर तो गिवन है तो 0 माइनस और 3 एज इट इज और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h तो पाई बाय 4 इनटू माइनस 6h दैट इज लेस देन 0 इट मींस क्या प्रूव हो गया वॉल्यूम मैक्सिमम अब वॉल्यूम फाइंड आउट भी करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे किसकी स्मॉल h की अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो कैपिटल R की टर्म्स में आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा तो यहाँ की बजाय देखिए यहाँ पुट कर ठीक है यहाँ पर आप यहाँ रख लो या यहाँ रख लो इन ए पुट वॉल्यूम इक्वल टू पाई बाय 4 तो बाहर है 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा h स्क्वायर इज 4r स्क्वायर बाय 3 ठीक है ये पाई बाय 4 हो गया बाहर 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी h स्क्वायर की वैल्यू 4r स्क्वायर बाय 3 इनटू क्या है स्मॉल h कितना है 2r बाय तो ये वॉल्यूम आ गया कितना आ गया वॉल्यूम पाई बाय 4 3 is LCM 12 minus 4 that is 8r square into 2r by root 3 यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया 4 और ये आ गया 4 तो 4 पाई बाय 3 रूट 3 और r स्क्वायर इनटू r दैट इज r क्यूब ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया आपके पास 4 पाई बाय 3 रूट 3 r क्यूब ओके ये वॉल्यूम आ गया क्वेश्चन नंबर 17 लिखाइए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 तक करेंगे हम आज इसके बाद ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाएगी बेटा 18 के बाद ना एक दो एग्जाम्पल बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज ही क्वेश्चन नंबर 18 और कर लेंगे हम show that the height of the cylinder एक सिलेंडर है जो कि किसके अंदर इंस्क्राइब है एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर इंस्क्राइब है
एक सिलेंडर है जो कि कॉन के अंदर इंस्क्राइब है, तो पहले मैं ये कॉन बना लूं। एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया है इस कॉन के अंदर। A cylinder is inscribed in a cone. The height of the cylinder of greatest volume, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम शो करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कॉन, सिलेंडर को कॉन में डाला गया है, ऑफ हाइट h। तो किसकी हाइट h गिवन है, कॉन, कॉन की हाइट, कॉन की हाइट क्या है, स्मॉल h। इस कॉन की हाइट है, इस कॉन की हाइट है स्मॉल h। height of cone is height of cone is small h। It is given, ये आपको given है, it is given that ये small h given है, it is given that the height of the cone is small h and having the semi vertical angle alpha, semi vertical angle भी given है alpha। तो ये वाला एंगल क्या है, अल्फा, semi vertical angle is alpha। prove that, मैं स्टार्ट से एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, इंस्क्राइब्ड इन अ कॉन ऑफ हाइट स्मॉल h हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ द कॉन। किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट क्या प्रूव करनी है, कॉन की हाइट से 1/3। सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल H कह रही हूँ क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर को मैंने कैपिटल H इसलिए कहा क्योंकि कॉन की हाइट स्मॉल h गिवन है, कॉन जबकि बड़ा है लेकिन हाइट स्मॉल h गिवन है, इसलिए मैंने सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H। क्या प्रूव करने को कहा है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, इट मींस कैपिटल H इज 1/3 ऑफ द कॉन। कैपिटल H को क्या प्रूव करना है, स्मॉल h/3 प्रूव करना है, और साथ साथ वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो प्रूव दैट द वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/27 पाई h³ इंटू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, वॉल्यूम ये प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्रायंगल, इसको मैं लिख देती हूँ, O A B C D। ट्रायंगल जो O A B है, क्या ये सिमिलर है कौन सी ट्रायंगल के, O C D के। क्लियर होगा सबको, ट्रायंगल O A B सिमिलर है O C D के, और सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल O A B में O A बाय A B, ट्रायंगल O C D में अगर यहाँ O A लिया तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, O C। ऊपर O A B में अगर मैंने A B लिया, A B, तो इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, C D। सॉरी, क्या लिया मैंने, O C। जस्ट मिनट, इस ट्रायंगल में O A बाय O B, अगर O A लिया, यहाँ O A लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा O C, और यहाँ A B लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा C D। ठीक है, ठीक है। O A बाय A B इज इक्वल टू O C बाय C D। अब देखो मैंने क्या एज्यूम किया है, O A, हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन, हाइट ऑफ सिलेंडर कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या गिवन है ये, कैपिटल H।
गिवन नहीं है, सॉरी, हमने एज्यूम किया। हाइट ऑफ द सिलेंडर को हमने एज्यूम की है कितनी, कैपिटल एच, ये वाली हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने कैपिटल एच एज्यूम कर दी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए को मैं लिख सकती हूँ कैपिटल एच, ओ ए को कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ओ ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये पूरा कैपिटल एच है, ओसी, ओसी माइनस एसी लिख सकती हूँ ना बेटा मैं। ओ ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ ए को मैं लिख सकती हूँ ओ सी माइनस एसी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाय सी। ओसी कितना है, स्मॉल एच, एसी कितना है, कैपिटल एच, ए बी क्या है, इसकी रेडियस सिलेंडर। हाँ जी, सिलेंडर की रेडियस को हमने एज्यूम नहीं किया अब तक। हाँ जी, सिलेंडर की रेडियस को मैं कैपिटल आर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच लिखा है, तो सिलेंडर की रेडियस को मैं ले लेती हूँ कैपिटल आर। सिलेंडर की रेडियस को मैंने लिखी है कैपिटल आर, सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर, ठीक है। ओ सी पूरी हाइट स्मॉल एच, सी डी किसकी रेडियस है, कॉन, कॉन की हाइट स्मॉल है, तो कॉन की रेडियस मैं लिख लेती हूँ स्मॉल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये रिलेशन आ गया, इस रिलेशन की कहाँ हमें जरूरत पड़ेगी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम को फंक्शन लेकर चलना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को कैपिटल एच और कैपिटल आर यूज किया हमने, तो पाई आर स्क्वायर एच, दो वेरिएबल है बेटा, कैपिटल आर और कैपिटल एच। हमें ना क्वेश्चन में गिवन है सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कॉन, तो कॉन की हाइट और रेडियस क्या है, कांस्टेंट, यानी कि ये आर और एच क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो बहुत इजी है, किसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर ले, यहाँ से अगर हम कैपिटल आर फाइंड आउट करें तो कैपिटल आर क्या आ जाएगा यहाँ से, एच बाय आर तो कांस्टेंट है, स्मॉल एच बाय आर, क्योंकि तो कॉन की है, कॉन तो हमें गिवन है 1/r दैट इज इक्वल टू आर। अगर मैं रेडियस फाइंड आउट कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा, h माइनस एच इंटू आर बाई एच, ओके। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, रेडियस इज स्मॉल h माइनस कैपिटल H इंटू आर बाई एच होल स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब आपके पास एक ही वेरिएबल है दैट इज कैपिटल H, पाई ये होल स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैपिटल H से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कैपिटल H डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, इट मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, कांस्टेंट है, कैपिटल H कांस्टेंट नहीं है, कैपिटल H से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एच स्क्वायर इनटू कैपिटल H प्लस एच क्यूब माइनस 2 स्मॉल h इनटू कैपिटल H स्क्वायर। आप डिफरेंशिएट कर दें बेटा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कैपिटल H, सॉरी एक ही वेरिएबल है दैट इज कैपिटल H, कर दीजिए क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कांस्टेंट, कैपिटल H का डेरिवेटिव 1, एच क्यूब का 3h स्क्वायर और एच स्क्वायर का 2h, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसे इक्वल टू 0 पुट कर दो। हमें बेटा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपिटल H की, तो कैपिटल H में क्वाड्रेटिक बना लो, क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन गई 3h स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल H, ये क्वाड्रेटिक बन गई, जिसमें a कितना है, क्वाड्रेटिक क्या बनी हमारे पास, क्वाड्रेटिक बनी 3h स्क्वायर माइनस 4h कैपिटल H प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0, a is 3, b is minus 4h and c is x square। यहाँ से बेटा कैपिटल H आप फाइंड आउट कर लेंगे कौन से फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ए क्या है 3b माइनस 4h, और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कैपिटल H की वैल्यू आएगी h और h बाय 3, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकता ना, कैपिटल H और स्मॉल h,
यानी कि कैपिटल H इक्वल टू H/3 प्रूव हो गया, प्रूव करना था, ठीक है। अब बेटा मैक्सिमम प्रूव कर लेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। वॉल्यूम भी बेटा आप फाइंड आउट कर लेंगे। आप देखिए वॉल्यूम किस टर्म में है, स्मॉल h और tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यानी कि बाकी सब रिमूव करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमने यहाँ फाइंड आउट किया ना, ये जो आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है इसे तो लिख दो tan स्क्वायर अल्फा, लिख देंगे कैसे, आर बाय एच tan अल्फा होगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस,